नमस्ते पिताजी। रमेश, शहर से क्या कमा कर लाए हो? महंगाई बहुत बढ़ गई है और ऊपर से पेट्रोल के दाम भी, तो मैं ये। सुरेश, ये कुछ पैसे मम्मी जी के लिए मोबाइल, दीदी के लिए कंगन और भैया के लिए चप्पल। कहाँ से की कमाई? जो ई बाइक चलाई उसने सारी बचत कराई, आखिर बचत भी तो है कमाई। जॉय की बाइक जितनी दौड़ेगी उतनी बचत जोड़ेगी। आज ही घर लाएं और बचत कमाएं। नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरी और आप देख रहे हैं लकी डीसी न्यूज। तो खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों। सिहोरा के पास घर पर पलटा ट्रक तो नीमन तिराहे पर पलटा एथेनॉल से भरा टैंकर। प्रशासन ने हटाया अतिक्रमण। शबे बारात पर मस्जिदों में की गई विशेष रोशनी। वैलेंटाइन डे पर हुए 2 आयोजन, एक और हुआ रक्तदान तो बजरंग दल ने जगह जगह की छापामार कार्रवाई। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे एक बड़ी घटना की। दमोह सागर स्टेट हाईवे पर लगातार ट्रक चालक टोल टैक्स बचाने के चक्कर में हथना से निकलते हैं, जिसके चलते बीती रात एक जो ट्रक था वह तेज़ रफ्तार था, एक घर में जा घुसा। गनीमत ये रही कि किसी प्रकार की जन हानि नहीं हुई, लेकिन काफ़ी नुकसान यहाँ पर बताया जा रहा है, जिसके बाद पुलिस भी मौके पर पहुँची थी। हम आपको बता दें कि इस मामले में तमाम अधिकारियों को एवं नेताओं को खबर है कि रात्रि के समय टोल बचाने के चक्कर में ट्रक जो है उसी रास्ते से गुजरते हैं, जो हमेशा ही इसी तरह की घटनाएं यहाँ पर पहले भी हुई हैं और एक बार पुनः एक बड़ी घटना हुई है। आप देख सकते हैं रेगुलर ट्रक यहाँ से गुजर रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे ये हाईवे हो। लगातार परेशानी सभी को होती है। अब भाजपा नेता के घर में ये ट्रक पहुँचा है। बताया जाता है कि भाजपा ग्रामीण के वरिष्ठ नेता पूर्व सरपंच शंकर सिंह तोमर के मकान पर ये ट्रक जा पलटा है, जिसमें बाल बाल लोग बच गए हैं। संजय सरवरिया, लकी डीसी न्यूज, दमोह। माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश आनंद कुमार तिवारी के द्वारा काफ़ी महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। उनके द्वारा पर्यावरण को बचाने एवं ईंधन को बचाने के लिए नई पहल की गई है। सप्ताह में 2 दिन तमाम न्यायाधीश जो हैं वह या तो बाइक से न्यायालय तक पहुंचेंगे या साइकिल से पहुंचेंगे। ये काफ़ी महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। सोमवार और शुक्रवार को 2 दिन माननीय न्यायाधीशगण या तो साइकिल से पहुंचेंगे या बाइक से। अगर बाइक से पहुंचेंगे तो एक बाइक पर 2 न्यायाधीश रहेंगे। इस तरह की महत्वपूर्ण पहल की गई है, अपने आप में अनोखी पहल है। मध्य प्रदेश के देश में इस तरह की पहल काफ़ी कम देखने को मिलती है। जब माननीय न्यायाधीशगण इस तरह की पहल करते हैं तो समाज में एक अनोखा और नया संदेश जाता है। इस संबंध में माननीय न्यायाधीश श्री आनंद कुमार तिवारी से चर्चा की। जी प्रश्न नहीं। जो पर्यावरण की दृष्टि से बाइक से 2 पहिया वाहन से माननीय न्यायाधीशगण अपने कोर्ट सप्ताह में 2 दिन आएंगे, ये निर्णय क्या है और किस तरह से क्यों लिया गया सर? समाज में क्या संदेश देना चाहते हैं?
हम सभी न्यायाधीशगणों ने मिलकर एक छोटा सा निर्णय और पहल करने का प्रयास किया है ताकि समाज में यह संदेश जाए कि वायु प्रदूषण और ऊर्जा का बचाव कैसे करना है। हम सभी लोग अपने न्यायालय अपनी निजी कारों से या शासकीय कार्य से आते हैं, तो इस बार हमने ऐसा निर्णय लिया है कि प्रत्येक सप्ताह में प्रत्येक सोमवार और शुक्रवार को हम अपनी कार से ना आकर के साइकिल या टू व्हीलर व्हीकल में आएंगे और यहाँ कार्यालय अटेंड करेंगे। यह भी हम लोगों ने तय किया है कि एक स्कूटर में या मोटरसाइकिल में 2 न्यायाधीशगण साथ बैठ के आएंगे। सर, ये जो शुभारंभ है दमोह से है कि पूरा प्रदेश में चल रहा है? मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि प्रदेश में हो रहा है कि नहीं। हमने दमोह में ये पहल किया ताकि आमजन को ये संदेश जाए कि हमें ऊर्जा की बचत करनी है, प्रदूषण रोकना है और ये जो आने वाली गर्मी का मौसम है इसमें इन वाहनों के उपयोग से गर्मी अत्यधिक बढ़ जाती है। सर, सुरक्षा की दृष्टि से भी कुछ बातें आएंगी सामने, तो फिर वो कैसे निकालेंगे? सुरक्षा की कोई बहुत महत्वपूर्ण बात तो नहीं आएगी, बाधा नहीं आएगी। हम सामान्य अपने परिस्थितियों में न्यायालय पहुंचेंगे और ऐसे सुरक्षा को कोई हम लोगों को खतरा नहीं है। प्रशासन इसका ख्याल रखती है। आम जनमानस को संदेश? जनमानस को मैं यही संदेश दूंगा कि साइकिल का उपयोग अधिक से अधिक करें, इससे उनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और उनके मासिक खर्च में भी कमी होगी। सर, कब से शुरुआत कर रहे हैं? हम आने वाले सोमवार को 17 फरवरी से यह शुरुआत कर रहे हैं। ये साइकिल से होगा आपका या मोटरसाइकिल से होगा? मेरे पास तो साइकिल भी है, तो मैं कोशिश करूंगा साइकिल से आऊं। वैलेंटाइन डे के अवसर पर बजरंग दल दमोह के द्वारा आज विरोध प्रदर्शन किया गया। लगातार उनके द्वारा विभिन्न पार्कों में एवं अनेक स्थानों पर घूमकर ये देखा गया कि कोई वैलेंटाइन डे पर पश्चिमी संस्कृति के अनुसार वैलेंटाइन डे तो नहीं मनाया जा रहा है। आज इनके द्वारा सड़कों पर घूमकर जमकर नारेबाजी भी की गई। जब बताएं आज वैलेंटाइन डे पर क्या प्रोग्राम किया हुआ है बजरंग दल ने? वैलेंटाइन डे के लिए कुछ लोगों की मानसिकता रहती है, बजरंग दल के बारे में अलग अलग प्रकार की त्रुटियाँ और बातें करते हैं। उन लोगों के लिए यह बताना चाहते हैं कि बजरंग दल भावनात्मक प्रेम का विरोध नहीं करता है। जो प्रेम के नाम पर अश्लीलता, हत्या, अपराध, लव जिहाद और हमारी सांस्कृतिक परंपरा के विरोध रहते हैं, उनका बजरंग दल सदैव विरोध करता है और करता रहेगा। 14 फरवरी ही नहीं, साल के 365 दिन बजरंग दल इसका विरोध करेगा। जय श्री राम। सभी को सादर जय श्री राम। आज बजरंग दल के द्वारा वैलेंटाइन डे के दिन नगर का भ्रमण किया गया एवं धार्मिक स्थलों एवं रेस्टोरेंट, कॉफ़ी शॉप वगैरह में जाके निरीक्षण किया गया। तो कुछ दिन पहले जो हम लोगों ने निवेदन किया हुआ था वो उसको देख करके आज सभी लोगों ने अच्छा सहयोग प्राप्त हुआ है और आगे से भी बजरंग दल की सभी टीम को यही अपेक्षा है, आगे से भी ऐसा सहयोग सबको प्राप्त होगा। सादर जय श्री राम। जय सरवरिया, लकी DCN न्यूज़ दमोह। दमोह प्रशासन के द्वारा अतिक्रमण विरोधी मुहिम चलाई गई। दमोह के बस स्टैंड के समीप ये मुहिम चलाई गई। हालांकि ऐसी मुहिम का कोई विशेष असर होता नहीं दिखता, क्योंकि केवल 4 दिनों तक इस तरह की मुहिम चलाई जाती है। कुछ स्थानों को चिन्हित करके उन्हें खाली करा लिया जाता है, जबकि लगातार शहर में अतिक्रमण फैला हुआ है। हर जगह गुमटियाँ रख दी जाती हैं। चंद रोज पहले गुमटियाँ रखी, बाद में दुकान खुल जाती है। कुछ लोग फिर दावा करने लगते हैं कि ये स्थान उनका है, ये ज़मीन उनकी है। बस स्टैंड पर भी काफ़ी दुकानें, काफ़ी गुमटियाँ रख ली गई हैं। पूर्व में इन्हें हटा दिया जाता है, फिर कोई अधिकारी आता है तो दोबारा इन्हें अलग कर दिया जाता है। 4 दिन के बाद पुनः ये गुमटियाँ वापस पहुंच जाती हैं। कोई देख रेख नहीं है। इसमें प्रशासन का भी समय व्यर्थ होता है, क्योंकि लगातार यहाँ पर पुलिस बल, प्रशासनिक अधिकारी एवं नगर पालिका का अमला मौजूद रहता है। देख लीजिए आप, एक बार पुनः यहाँ से अतिक्रमण हटाया जा रहा है। क्या कहना है SDM दमोह राजनंदन बागरी का, आइए सुन लेते हैं।
ये कार्रवाई हो रही कहाँ हो रही है? बिल्कुल, ये कार्रवाई हमारा बस स्टैंड है, यहाँ पे ऑटो रिक्शा के रखने के लिए या उनके खड़े होने के लिए स्थान बनाया गया है, उसी के संबंध में ये कार्रवाई की गई। ठीक। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज़, दमोह। दमोहनगर कोतवाली अंतर्गत एक विवाद सामने आया है। बताया जाता है कि एक शादी समारोह में यह विवाद हो गया। पारिवारिक सदस्यों से ही विवाद हुआ, जिसके चलते एक युवक के साथ जमकर मारपीट की। युवक की मां जब उसे बचाने पहुंची तो उसके साथ भी मारपीट की गई। 2 से 3 लोगों का नाम बताया जा रहा है जिनके द्वारा ये मारपीट की गई है। घायलों को दमोह जिला अस्पताल में दाखिल किया गया था, जहां उपचार किया गया। घटना के संबंध में घायल के परिजनों के द्वारा हमें बताया गया। नाम है आपको? मेरा सूरज कोरी नाम है। उनका? ये मेरा छोटा भाई है मुकेश कोरी। और कुछ नहीं, ये ड्रिंक करके आया था। उसके बाद में आने के बाद में घर में था। उसके बाद में भैया लोग बोलने लगे होंगे इससे, कहने लगे कि 200 रुपये दिए इसके लिए। बोलने लगे कि ये 200 रुपये लो, बाकी पैसे मिला के तुम मेरे लिए एक गद्दी लेके आ जाना। तो वो बोलने लगे, इसने बोल दिया, कहने लगा कि ना मैं जाऊँगा ना मुझे पीना है। ऐसे कुछ बोलने के बाद उन लोगों ने गाली दे दी इसको। तो ये बोलते हैं कि भैया हमें गाली मत पकड़ो। इस वजह से फिर उन लोगों ने मारना पीटना चालू कर दिया। इतना इसने मुझे बताया है, मैं मेरे सामने नहीं हुआ ये, इतना इसने मुझे बताया। उसके बाद में हम लगे थे कार्यक्रम में, सभी रिश्तेदार आ रहे थे तो उनको हम खाना खिलाने में लगे थे। फिर मुझे बाद में पता चला कि घर में झगड़ा हो गया, पर 2 ही कदम पे था तो मैंने जाके देखा तो इसको मारने के लिए लगे थे। बीच में मेरी मम्मी जी फंस गई, तो मेरी मम्मी जी को भी मार रहे थे। ऐसे मिल के सभी लोगों ने, कम से कम 6-7 लोग थे। कौन है जी लोग जिसने मारा है? हैं हमारे भैया ही लोग, भैया है, भतीजा है। क्या नाम है इनकी? एक का नाम है गुड्डू कोरी, एक का नाम है दिन्नू, भतीजा है जो, उसने भी मारा था। एक अभय वो है, थोड़ा सा बोरा है, और पिल्लू भी था, वो भी बोरा है। बोरा नहीं है, सॉरी, बेसई है। कहाँ की घटना है ये अपने वार्ड नंबर 39 धर्मपुरा वार्ड। 3 लोग घायल हो आप लोग? नहीं सर, मेरे को तो छोटी सी चोट आई है कि उस वजह से मैंने कोई वो नहीं करवाया अभी ना, मैंने पर्ची 2 जन घायल? मतलब मैं तो गया था और बस मैंने बीच बचारा किया तो बस सॉल्व हो गया था। काय का कार्यक्रम चल रहा है? शादी है सर हमारे घर में, शादी में मैं व्यस्त था, उस वजह से बस मेरे को बाद में पता चला और ऐसा हो गया। सब लोगों ने मिल के मारा उसको। और सर लठ भी नहीं मारेंगे सर, लकड़ी के बट्टे थे सूखे वाले, वो मारे। मेरी मोम के हाथ में मारा तो वो आपको तो देख ही लिया आप, इससे सबूत और क्या बता दें। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज़। पटेरा BRC के अंतर्गत अनेक शालाओं में अव्यवस्थाएं फैली हैं। सैंकल कुम्हारी से जुड़ी शाला माध्यमिक सलैया, जहां पर छात्र छात्राओं के लिए पेयजल की समस्या से जूझना पड़ रहा है। आखिरकार छात्र छात्राओं के लिए पेयजल टंकी का निर्माण कार्य हुआ, जो भ्रष्टाचार की भैंस चढ़ गया। छात्रों के लिए पानी के लिए भटकना पड़ता है। प्रशासन को इस संबंध में अवगत कराया गया था, लेकिन कोई भी अब तक यहाँ पर कार्य नहीं हुआ। आप देख सकते हैं क्या स्थिति हैंडपंप की। ये सालिया की स्कूल है, कुम्हारी संकुल के अंतर्गत आती है। पेयजल टंकी शोपीस बनी है। स्थानीय लोगों के द्वारा बार बार सभी को अवगत कराया गया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। किस तरह से यहाँ पर परेशानी हो रही है और क्या कहते हैं यहाँ के शिक्षक, आइए सुनते हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम संदीप बोरकर है। विद्यालय का? नवीन माध्यमिक शाला सलैया। क्या पेयजल को लेकर समस्या होती है? पेयजल की समस्या ये है सर, यहाँ जो हेडपम्प लगा हुआ है ये विगत कुछ माहों से खराब है। हमने ऊपर लिखित में शिकायत भी की हुई है, जिसका निराकरण अभी तक नहीं किया गया है। छात्रों को असुविधा होती होगी, फिर क्या करते हैं? छात्रों को असुविधा तो रहती है, लेकिन समूह वाले और सभी लोग मिलकर पानी की व्यवस्था कर लेते हैं, लेकिन पर्याप्त नहीं हो पाती है। क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि जो हेडपम्प लगा हुआ है या तो उसको सुधार कार्य करवाया जाए या फिर उसकी जगह पर कोई दूसरा पेयजल की व्यवस्था की जाए। कुम्हारी से अमर सेन की रिपोर्ट। कुम्हारी थाना अंतर्गत ग्राम कुलगुआ के बड़ा तालाब धंधुबाग में लकड़ी की नाव पर 3 युवक मछली मारने के लिए गए थे। तालाब में घुसे थे, लेकिन तालाब में घुसने पर नाव में छेद होने के कारण लकड़ी की नाव में पानी भर गया, जिससे नाव डूबने लगी।
भरत बर्मन पिता दम्मू बर्मन 35 वर्ष, अंकुश पिता विनोद आदिवासी 10 वर्ष, बेड़ी पिता राम सिंह उम्र 16 वर्ष, तीनों ही डूबने लगे। इसी बीच एक युवक के द्वारा साहस दिखाया गया। भरत ने अंकुश आदिवासी को बाहर लाने का प्रयास किया। उसे बाहर छोड़कर जब वह वापस बेड़ी को लेने पहुंचा तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। बेड़ी इसी तालाब में डूब गया। देर रात तक एनडीआरएफ की टीम तालाब में उसे तलाशती रही, लेकिन वह नहीं मिला। सुबह रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। कुम्हारी पुलिस भी मौके पर पहुंची थी। बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी मौके पर थे। कुम्हारी से अमर सैन की रिपोर्ट। बटियागढ़ थाना क्षेत्र के नीमंत राह पर शुक्रवार को एथेनॉल से भरा टैंकर अचानक से पलट गया, जिसके बाद प्रशासन को जानकारी दी गई। प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचा और यातायात को बंद कराया गया। जानकारी लगते ही दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर के द्वारा इस संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों को भी अवगत कराया गया। हालांकि एथेनॉल लगातार बह रहा था। ऐसे में बड़ी सुरक्षा की आवश्यकता थी, क्योंकि ये काफ़ी खतरनाक साबित हो सकता था। यहाँ पर यातायात को बंद कराया गया। केवल जो विशेष रूप से इमरजेंसी आपातकालीन सेवा के वाहन थे उन्हें यहाँ से निकाला गया। क्या कहना है दमोह कलेक्टर और दमोह पुलिस अधीक्षक का, आइए सुनते हैं। कि सुबह की घटना है जब एथेनॉल से भरा हुआ एक ट्रक जो कि कानपुर से आ रहा था और जबलपुर जा रहा था, रास्ते में नीमंत तिगड्डा जो है, जो बटियागढ़ हटा के पास है, वहाँ पर जो है वो पलट गया है। ये जो टैंकर है बेसिकली एथेनॉल से भरा हुआ है और एथेनॉल का उपयोग पेट्रोल बनाने के लिए किया जाता है। तो इस प्रकार से अत्यंत ज्वलनशील पदार्थ इसमें है और वहाँ पर किसी प्रकार की जनहानि, सामग्री की हानि कुछ भी नहीं हुई है। ड्राइवर, क्लीनर सब सुरक्षित हैं। कहीं पर भी जान माल को कोई नुकसान किसी प्रकार का नहीं हुआ है। ये सबसे राहत की बात है। सर, टैंकर पलटा बटियागढ़ में नीमंत राय के पास एक ये बीपीसीएल का टैंकर जो है वो पलटा है। टैंकर में करीब 6 कंपार्टमेंट में जो वो है ज्वलनशील पदार्थ जो है वो भरा हुआ है। हमने फोम और पानी की फायर टेंडर्स वहाँ पर भेज दिए हैं। वो पूरा एरिया हमने कॉर्डन ऑफ करके रखा हुआ है। जबलपुर की टीम से बात हुई है जो उसको आगे खाली करेंगे, तो तमाम क्रेन्स और एसडीआरएफ की टीम को वहाँ मौके पर भेजा गया है कि उसको खाली करने का और उसको वापस से सीधा करके चलाने के लिए जो एक्स्ट्रा फोर्स चाहिए, जो एक्सपर्टीज चाहिए, उनको वहाँ पर भेजा गया है। जबलपुर की टीम अगले 2 घंटे में यहाँ पहुंच जाएगी और हमारा प्रयास रहेगा कि वहाँ कोई दुर्घटना ना हो और किसी प्रकार की दुर्घटना के बिना इसको हम ठीक कर दें। ट्रक ड्राइवर का कहना है कि सामने गाय आ गई थी, जिसे बचाने के चक्कर में यह टैंकर पलट गया। वहीं समाज सेवी धर्मेंद्र कटारे के द्वारा जो लोग ट्रैफिक जाम में फंसे थे उन्हें भोजन की व्यवस्था की गई। लगातार उनकी सराहना की जा रही है। कहाँ जा रहे थे? जबलपुर। कहाँ से कहाँ जा रहे थे? सीतापुर से जबलपुर। क्या भरा इसमें? इथेनॉल। कैसे वाहन पलट गया? एक तरफ गाय आ गई थी, एक तरफ गाड़ी थी। थोड़ा गाय को बचाने के चक्कर में दहीने गए, सामने से गाड़ी आ गई तो हल्की ब्रेक ले ली, उसी में पहिया रपट गया, पिछला वाला चला गई। किसी को लगा तो नहीं? नहीं लगी नहीं। आज बटियागढ़ में नीम तिगड्डा बाईपास पर एथेनॉल पेट्रोल में मिलाया जाता है, बहुत ही ज्वलनशील पदार्थ है। तो यहाँ हमारे नीम तिगड्डा बाईपास पर टैंकर पलट गया था। तो यह बहुत ही बड़ी घटना थी, लेकिन प्रशासनिक और आम जनता और सरपंच के द्वारा यह पूरा कार्य बहुत ही जल्दी कराया गया और 8 घंटे के कड़ी मशक्कत के बाद यह जाम खोला गया। बीपीसीएल के अधिकारियों की उपस्थिति में संपूर्ण सुरक्षा के साथ इसे उठाया गया। सत्यनारायण रेड्डी हैं, भारत पेट्रोलियम से आया हूँ। मेरे को लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से, दमोह एडमिनिस्ट्रेशन से हम लोग को हमारा डिपो को कॉल आया था सुबह। फिर हम लोग ऐसा दालमिया शुगर से आ रहा है गाड़ी, एक ट्रांसपोर्ट गाड़ी पलट गया था, इथेनॉल लेके आ रहा है, उसमें 34 KL का इथेनॉल है। फिर हमने जल्दी इधर जबलपुर से 125 किलोमीटर दूर से हम जल्दी पहुंच गया था। हमारा जो इमरजेंसी इक्विपमेंट, फायर फाइटिंग इक्विपमेंट और ऑयल ऑब्जर्वर और फोम के AFFF फोम्स और MAFG
ताकि हम लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को सपोर्ट करें और हम लोग जब पहुंचने पर हमको ये गाड़ी भी हमको लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से क्रेन से उठा गया था और उसके बाद जो एथेनॉल हमको उधर साइड में मिला है उसके ऊपर हम ऑयल डिस्पेंस डाल के उसको फायर ऑयल डिस्पेंस ये होता है कि फायर नहीं पकड़ेगा हाइड्रोकार्बन को और पूरा उसका जो प्रॉपर्टीज़ को ख़त्म करेगा। हम लोग ऑयल डिस्पेंस कर दिया था और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से मिट्टी भी उसके ऊपर डाल दिया था और अभी सब लोग सुरक्षित था। आज सुबह 8 बजे जो है सीतापुर से एथेनॉल भर के ले जा रहा था टैंकर जो जबलपुर जा रहा था, वो नीमन टिकट्टी के पास आज सुबह पलट गया था, जिसमें एथेनॉल जो है लीक होकर वहाँ आसपास के एरिया में फैल रहा था। तो प्रशासनिक सूचना मिलने पर जो है हम लोग मौके पर तुरंत उपस्थित हुए और सुरक्षा उपाय अपनाते हुए हम लोगों ने रेस्क्यू ट्रैफिक बंद किया। पूरा ट्रैफिक बंद करने के बाद जो है सभी अधिकारियों को और जो इसकी मानक टीम है उसको बुलाया गया और सभी टीम द्वारा जो है सुरक्षा उपाय अपनाते हुए अभी टैंकर का रेस्क्यू करके और उसको सुरक्षित एक जगह पर स्थान पर खड़ा किया है और दूसरे टैंकर जो जबलपुर से आया है उसमें शिफ्ट करके उसको रवाना किया जाएगा। कोई जनहानि तो हम लोगों ने जो है पूरी मुस्तैदी और उसके साथ काम किया, तो ऐसी कोई भी नहीं हुई है, घटना भी नहीं हुई है और कोई जनहानि भी नहीं हुई है और किसी भी प्रकार का किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। और रहवासी एरिया था तो आजू बाजू के घरों में जहाँ भी कहीं चूल्हे जल रहे थे या दुकानें थी तो उनको सबको हमने बंद करा दिया था से और सुरक्षित इसमें शासन प्रशासन पुलिस प्रशासन और रेस्क्यू टीम सभी लोगों का पूरा सहयोग था। बटियागढ़ से अन्नू खान की रिपोर्ट। 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे प्रेम दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी क्रम में नगरहटा के युवाओं ने नवाचार करते हुए प्रेम दिवस को यादगार बनाते हुए अपने माता पिता एवं पूर्वजों के प्रति प्रेम प्रदर्शित करते हुए रक्तदान महादान के नारे को बुलंद करते हुए ब्लड डोनेशन वेन के माध्यम से बढ़ चढ़कर रक्तदान किया। ब्लड डोनेशन कैंप का शुभारंभ बीएमओ डॉक्टर उमाशंकर पटेल, डॉक्टर आरपी कोरी, डॉक्टर सौरभ जैन, टीआई धर्मेंद्र उपाध्याय, राष्ट्रीय तेली पिछड़ा वैश्य महासभा के प्रदेश अध्यक्ष हरिशंकर साहू, समाज सेवी पप्पू विश्वकर्मा, गुलाब बाबा, राजेश साहू आदि ने रक्तदान किया। इस मौके पर हटा टीआई के द्वारा युवाओं का उत्साहवर्धन किया और कहा गया कि युवाओं के द्वारा निश्चित रूप से काफी अच्छा प्रयास किया गया। आज 14 फरवरी को हमारे कस्बा में युवा लोगों द्वारा रक्तदान का जो आयोजन किया गया है, इसमें आयोजक लोग और जो युवा वर्ग के लोग रक्तदान कर रहे हैं वो सभी बधाई के पात्र हैं और समाज सेवा के क्षेत्र में रक्तदान से बड़ा कोई योगदान नहीं हो सकता, सहायता नहीं हो सकती। जो रक्तदान कर रहे हैं सभी शुभकामनाएं। रक्तदान महादान आज 14 फरवरी के दिन हटा में 9 युवकों द्वारा ब्लड डोनेशन किया जा रहा है, जिसमें बहुत ही उत्साह दिख रहा है। जैसा कि सभी को पता है कि 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे मनाया जाता है और कई युवक युवतियाँ वैलेंटाइन डे मना रहे होंगे अपने तरीके से, लेकिन आज यहाँ एक नया रूप युवकों का देखने मिला है हटा में, जो कि आज के दिन रक्तदान कर रहे हैं और जिनके पास कोई रक्तदाता नहीं देता है उन प्रेगनेंसी वाली महिलाओं और जो थैलेसीमिया और भी जिनको ब्लड की ज़रूरत रहती है उन ज़रूरतमंदों के लिए यह ब्लड निश्चित ही काम में आएगा। इसी के साथ सभी को धन्यवाद और नमस्कार। इस अवसर पर बड़ी संख्या में युवाओं की उपस्थिति देखी गई। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज़, दमोह। बोले हम बकेनी के रहवारिया, तहसील पथरिया, जिला दमोह और खेती पे विवाद बनो। हम पानी देते से कहीं पानी तुमने कहा पाइपलाइन खोली सो कत्तो आज तुम दिन मर्डर करने हैं सो डुकर हम घरे आ सो कत्तो का घर में से निकल जा ठेले के आओ सो मतारे ने कई कार्य कहा, हम बाल बच्चों ने कई कार्य पे काया उल्टो सीधा बोल रहा सो मतारी हो ने 2 आदमी झीका झपटी करी, लड़का ने बहू ने और लड़का आ सो माधो ने कुलारी मार देते सर सो बार पकड़ कर पटक दो झंझूर के और कुलारी उनने लड़का ने नाती ने आन को मार दे। आपको क्या नाम है?
हमारा रामलाल। अम्मा को? इंद्रानी। कौन है वो आपकी? आपकी कौन है? पत्नी। 3 एकड़ जगह 1 एकड़ जगह दे दी, तुम कहते हम पूरी दे, तुम मांगो खाओ। तो तुम बताओ हमें मांगवे के समय। थाना कौन से लगा था? थाना कौन से लगा? पथरिया। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज दमोह। 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे प्रेम दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी क्रम में नगर हटा के युवाओं ने नवाचार करते हुए प्रेम दिवस को यादगार बनाते हुए अपने माता पिता एवं पूर्वजों के प्रति प्रेम प्रदर्शित करते हुए रक्तदान महादान के नारे को बुलंद करते हुए ब्लड डोनेशन वेन के माध्यम से बढ़ चढ़कर रक्तदान किया। ब्लड डोनेशन कैंप का शुभारंभ BMO डॉक्टर उमाशंकर पटेल, डॉक्टर RP कोरी, डॉक्टर सौरभ जैन, TI धर्मेंद्र उपाध्याय, राष्ट्रीय तेली पिछड़ा व्यस्त महासभा के प्रदेश अध्यक्ष हरिशंकर साहू, समाज सेवी पप्पू विश्वकर्मा, गुलाब बाबा, राजेश साहू आदि ने रक्तदान किया। इस मौके पर हटा TI के द्वारा युवाओं का उत्साहवर्धन किया और कहा गया कि युवाओं के द्वारा निश्चित रूप से काफी अच्छा प्रयास किया गया। आज 14 फरवरी को हमारे कस्बा में युवा लोगों द्वारा रक्तदान का जो आयोजन किया गया है, इसमें आयोजक लोग और जो युवा वर्ग के लोग रक्तदान कर रहे हैं वो सभी बधाई के पात्र हैं और समाज सेवा के क्षेत्र में रक्तदान से बड़ा कोई योगदान नहीं हो सकता, सहायता नहीं हो सकती। जो रक्तदान कर रहे हैं सभी शुभकामनाएं। रक्तदान महादान आज 14 फरवरी के दिन हटा में 9 युवकों द्वारा ब्लड डोनेशन किया जा रहा है, जिसमें बहुत ही उत्साह दिख रहा है। जैसा कि सभी को पता है कि 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे मनाया जाता है और कई युवक युवतियाँ वैलेंटाइन डे मना रहे होंगे अपने तरीके से, लेकिन आज यहाँ एक नया रूप युवकों का देखने मिला है हटा में, जो कि आज के दिन रक्तदान कर रहे हैं और जिनके पास कोई रक्तदाता नहीं देता है, उन प्रेगनेंसी वाली महिलाओं और जो थैलेसीमिया और भी जिनको ब्लड की ज़रूरत रहती है, उन ज़रूरतमंदों के लिए यह ब्लड निश्चित ही काम में आएगा। इसी के साथ सभी को धन्यवाद और नमस्कार। इस अवसर पर बड़ी संख्या में युवाओं की उपस्थिति देखी गई। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज दमोह। दमोह में शब बारात पर्व पर शहर की मस्जिदों में सारी रात इबादत की गई। मुस्लिम भाई नगर के कब्रिस्तानों में पहुंचे, जहां पर उनके द्वारा दुआ की गई। देश और दुनिया के साथ दमोह में भी बीती रात शब बारात का पर्व मनाया गया। दमोह शहर की तमाम मस्जिदों में रोशनी की गई और इबादत का खास इंतजाम किया गया। तो वहीं सभी मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में मस्जिदों में, दरगाहों में और कब्रिस्तानों में काफी रौनक और रोशनी देखी गई। इबादतें का दौर चला तो वहीं रात के आधे पहर में मुस्लिम भाई कब्रिस्तान पहुंचे और अपने परिजनों के हक में दुआए मग़फ़िरत की, उनके हक में दुआएं मांगी। यह सिलसिला शाम 7 बजे से सुबह 5 बजे तक चलता रहा। सभी नमाजी मस्जिदों में नमाजें अदा करते रहे और अल्लाह से दुआएं मांगते रहे। इस रात की इबादत का सवाब कई गुना मिलता है। कब्रिस्तान में भी काफी तादाद में लोग पहुंचे और वहां पर दुआएं मांगी। वहीं तमाम मस्जिदों में रात 9:30 बजे बाद नमाज इशा के महफिल मीलाद का आयोजन किया गया, जिसमें काफी तादाद में सभी मस्जिदों में अकीदतमंदों की मौजूदगी देखी गई। सहयोगी फारूक खान के साथ इम्तियाज चिश्ती, लकी DCN न्यूज दमोह।
तभी बारात थी और इस साल में इस रोज लोग अपने मरहुओं के साले सवाब में फातिहा दुरूद खानी करने कब्रस्तान आते हैं। उसमें यहाँ कमेटी द्वारा लाइट की सारी व्यवस्थाएं, पानी की व्यवस्थाएं और साफ सफाई की पूरी व्यवस्था की जाती है। इसके अलावा मस्जिदों में रात भर इबादत का भी काम चलता है। यहाँ पर काफी तादाद में लोग हर महल्ले से सभी लोग अपने अपने मरहुओं के साले सवाब में फातिहा दुरूद खानी करने आए। इस वक्त तमाम मुस्लिम बाहुल इलाकों में इबादत का दौर जारी है। सभी मस्जिदों में इबादत चल रही है, क्योंकि आज की रात शब बारात, आज की रात वो बरकत वाली रात है कि अल्लाह आज के दिन तमाम गुनाहों को, गुनहगारों के गुनाहों को बख्श देता है। और इसीलिए सब्बेदारी करते हैं तमाम मुस्लिम बाहुल इलाकों में। लोगों ने मस्जिदों में, दरगाहों में जाकर दुआएं की और इबादत की। तो वहीं शहर की कब्रिस्तान में शहर के तमाम लोग अपने बुजुर्गों के हक में उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआएं मांगने पहुंचे। इम्तियाज चिश्ती, दमोह। सागर जिले के गड़ाकोटा थाना अंतर्गत एक भीषण सड़क हादसा सामने आया, जहां पर परासिया चनौआ के बस स्टैंड से करीब 1 किलोमीटर दूर पठरिया सागर दमोह मार्ग पर 2 मोटरसाइकिलों की आमने सामने जोरदार भिड़ंत हो गई, जिसमें एक युवक की मौके पर मौत हो गई, जबकि 3 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। भीषण सड़क हादसा को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग भी मौके पर पहुंचे। 108 एम्बुलेंस की मदद से घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया। घायल में शिवम गुण निवासी सरदार वल्लभ भाई पटेल बाट गड़ाकोटा, राजा गुण निवासी गौर झावर शामिल था। मृतक की शनाख्त करने में गड़ाकोटा पुलिस जुटी हुई है। गड़ाकोटा से यूनिस खान की रिपोर्ट। जवेरा थाने की सिगरामपुर चौकी अंतर्गत हरदुआ कोणा में भगवती मानव कल्याण संगठन के कार्यकर्ताओं के द्वारा 275 पाव शराब जब्त कराई गई है। आरोपी मनोज राय मझोली एवं सोनू दुबे मझोली सिगरामपुर दुकान से अवैध शराब लेकर पौंडी मानगर जा रहे थे। इसी बीच कार्यकर्ताओं के द्वारा इस शराब को पकड़वाया गया। पुलिस के द्वारा कार्रवाई की गई और मोटरसाइकिल को जब्त किया गया है। किस तरह से यह कार्रवाई की गई, आइए देख लेते हैं। क्या नाम? सोनू पंडित। पिताजी का? महेश दुबे। आपका? मनोज राय। पिताजी का? रामा प्रसाद राय। ये शराब आप कहाँ से कहाँ ले जा रहे थे? सिगरामपुर से पौड़ी। अच्छा, किसके यहाँ? पौड़ी में 4-5 प्रकार है, वहाँ देते। अच्छा, ठीक। क्या कुछ कहा श्रीमान जी, आज आप लोगों ने शराब के संबंध में कार्रवाई करवाई और क्या आश्वासन दिया है प्रभारी जी ने आपको? देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारे आराध्य पूज्य गुरुदेव जी श्री योगीराज शक्तिपुर जी महाराज के निर्देशन में हम लोग काम कर रहे हैं। पूज्य गुरुदेव जी का उद्देश्य है कि समाज नशा मुक्त हो, मांसाहार मुक्त हो। इसी उद्देश्य को लेकर हम कार्य कर रहे हैं। गाँव-गाँव जो अवैध शराब जा रही है, इससे गाँव के छोटे छोटे से बच्चे भी शराब के आदी हो रहे हैं। गांव में अपराध भी बढ़ता है, महिलाएं परेशान होती हैं, गांव की शांति भंग हो जाती है कुल मिलाकर। इसलिए हम लोग का उद्देश्य कि गांव में अवैध शराब की सप्लाई ना हो, और इसी को लेकर के आज हमारे कार्यकर्ताओं ने सिगरामपुर चौकी के अंतर्गत हरदुआ कोड़ा कला के पास में वहां पर 275 पाव शराब जब्त करवाई पुलिस के सहयोग से।
पुलिस का सहयोग सराहनीय रहा। और प्रभारी जी से एक और सवाल पूछना चाहेंगे कि सर, संगठन जो जगह जगह अवैध शराब पकड़वाता है, उस संबंध में आज समाज के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? आप लोग का जो कार्य है ये काफ़ी सिरोधार्य है। आप लोग के संगठन द्वारा जो भी कार्य किया जाता है, जनहित में कार्य किया जाता है, आप लोगों के द्वारा जो लोगों को जागरूकता की जा रही है, उसके संबंध में जो भी आप लोग आपसी संगठन के माध्यम से जो भी आप लोग संदेश पहुंचाना चाह रहे हैं, वो बहुत अच्छी पहल है। और इस चौकी अंतर्गत ही नहीं, पूरे ज़िले में और अन्य ज़िलों में भी आपके संगठन द्वारा अच्छा कार्य किया जा रहा है। और हम लोगों को समय समय पर आप लोगों का सहयोग हमेशा मिलता रहता है, और मैं अपेक्षा करूंगा कि आप लोगों का सहयोग हम लोगों को मिलता रहे। तेंदुखेड़ा से भरत साहू की रिपोर्ट। दमोह जिले के पथरिया थाना अंतर्गत एक मारपीट का मामला सामने आया। बताया जाता है बेटा बहू ने सास की जबरदस्त तरीके से पिटाई कर दी है। गंभीर रूप से घायल होने पर सास को दमोह जिला अस्पताल में दाखिल करा दिया गया, जहां उसका उपचार जारी है। परिवार की माने तो एक छोटे से मामले को लेकर बड़ा विवाद हो गया। घायलों का उपचार जारी है। क्या कहते हैं पीड़ित परिवार के लोग, आइए सुनते हैं। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। सिहोरा के पास घर पर पलटा ट्रक तो नीमन तिराहे पर पलटा एथेनॉल से भरा टैंकर। प्रशासन ने हटाया अतिक्रमण। शब-ए बारात पर मस्जिदों में की गई विशेष रोशनी। वैलेंटाइन डे पर हुए 2 आयोजन, एक और हुआ रक्तदान तो बजरंग दल ने जगह जगह की छापामार कार्रवाई। तो ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें। अगला न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक ले दीजिए मैं इजाजत। भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई, और इसमें हम सफर है आपका अपना कोई, जो ले जा रहा है आपको अपनी मंजिल की तरफ। आज है उठा कदम जो छू लेगा कल की ज़मीं, गर साथ चले हम सफर बन साथ चले। एक दूजे के सफर को अपना ही सपना समझ कर साथ चले, हम सफर बन साथ चले। जिंदगी तो 2 किनारे जोड़ने का सिलसिला है, कभी अकेले चलते चलते क्या मिला है। क्यों ना हम साथ चले साथ चले, साथ बढ़े देश मेरे साथ चले तुम हम, साथ चले तुम हम। देश को ले जाए नई दिशा की ओर, आपका जॉय, भारत का जॉय, जॉय ई बाइक।